मैं राहुल सर आप लोगों को फिर से रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ आए हैं ताकि आप लोग को रीजनिंग में कुछ आगे और टॉपिक बताया जाए। पिछले वीडियो में मैंने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर दिया था। लेटर कोडिंग से जितने भी संभावित प्रश्न थे मैंने उनको सॉल्व कर दिया था। अब लेटर कोडिंग के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा नंबर या सिंबल कोडिंग। नंबर या सिंबल कोडिंग। दोस्तों नंबर या सिंबल कोडिंग है क्या? सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट का जो भी आपका लेटर होता है उसको अंकों या किसी सिंबल के सहारे उसको अंकित किया जाता है और उससे आपको एक रिलेशन बनाया जाता है। जिस रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा। मतलब एक कूट बनाया जाता है, एक संकेत बनाया जाता है, एक कोडिंग बनाया जाता है जिससे आपके सवाल होंगे उसको हल करना होता है। पहले एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, ठीक है? कि एग्जाम्पल फर्स्ट। प्रश्न ये है कि यदि ए को 2 तथा बी को 3 एवं सी को 4 लिखा जाए, ठीक है? ए को 2, बी को 3, सी को 4 लिखा जाए और यही क्रम जारी है और यही क्रम जारी रहे तो कहां तक क्रम जारी रहेगा? तो आपका जेड तक क्रम जारी रहेगा, ठीक है? तो अब आपको लिखना क्या है? पेशन, PASSIO। सवाल ये इसको क्या लिखा जाए, ठीक है? सवाल को पूरा एक बार समझ लें। यदि ए को 2, बी को 3, सी को 4 लिखा जाए और यही क्रम जारी रहे कहां तक? जेड तक। तो पेशन को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहला चीज बताया था कोडिंग संबंधी कि ए का कोडिंग मानना है 1, ठीक है? ए का कोडिंग 1 और जेड का 36। तो इस तरह से यहाँ पे ये मानना है ए को 2। तो हम जानते हैं अल्फाबेट में 26 लेटर एंड लास्ट तक होते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, लेकिन ये तो समझ पा रहे हैं कि ए यानी 2, बी यानी 3, सी यानी 4, डी यानी 5। तो जेड क्या हो जाएगा? 27, एक बढ़ जाएगा। अब ये अल्फाबेट को अब पैसन को लिखना है। जनरली टी क्या होता है कोडिंग में? 16 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। ए के लिए क्या लिख सकते हैं? 2। एस अल्फाबेट में 19 होता है तो एक बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20। आई अंग्रेजी वर्णमाला में इसका कोडिंग 9 होता है तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल 10। उसी तरह से ओ का क्या हो जाएगा? 15 तो 16 और एन कितना होता है? 14 तो ये हो जाएगा 15। तो पेशन को क्या लिखेंगे? तो पेशन को 17, 2, 20, 10, 16, 15 लिखेंगे। यही इसका आंसर होगा, ठीक है? बहुत आसान सा सवाल है। मेरी समझ से आप लोग समझ में होंगे। सबसे पहली बात, यदि ए को 2 लिखा जाए, बी को 3 लिखा जाए, सी को 4 लिखा जाए, मतलब एक क्रम आगे लिखा जाए जो कोडिंग वैल्यू है, ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया कि नंबर या सिंबल कोडिंग में ही होता है कि नंबर या सिंबल कोडिंग में ये देखा जाता है कि जो अल्फाबेट के जो भी लेटर हैं उसको किसी खास कोडिंग मान, जैसे मान लीजिए कोई आपका हैशटैग है, स्टार है, इस सिंबल से उसको दर्शाया जाए,
या किसी डिजिट से दर्शाया जाए, ठीक है, तो उस चीज़ को हमको समझना होता है, ठीक है। तो यदि प्रश्न ये रहे, तो हालांकि प्रश्न में पूरा नहीं लिख पाया हूँ, तो प्रश्न लिखने में काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है, तो मैंने एक सिंपली तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब एग्जाम्पल और भी देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। अगला सवाल, प्रश्न होता है, यदि किसी कूट भाषा में यदि किसी कूट भाषा में 10 स्कूल को 10 38 66 3 लिखा है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? तो ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं कि स्कूल को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को 10 3 8 6 6 3 लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा टीचर को? तो सबसे पहले इस दोनों का रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये तो सबसे पहले रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। यहाँ पे 19 3 8 15 15 12 ये कोडिंग मैंने अल्फाबेट्स उठाया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 + 9 अर्थात 10 3 8 1 + 5 6 1 + 5 6 and 1 + 2 3। अर्थात क्या किया है, स्कूल के कोडिंग मान को एक लेटर का जो कोडिंग मान है उसको ऐड करके आगे अंक में लिख दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, अंक को आगे लिख दिया गया है। जैसे देखिए 19 है तो 1 जोड़ 9 10 3 3 8 8 15 है, 1 जोड़ 5 6 होता है, तो 2 बार 6 लिख दिया गया है। 12 है तो 1 जोड़ 2 3। तो आप सिंपल सा बात समझ गए होंगे कि जब इसके कोडिंग मान को जोड़ के लिखा गया तो टीचर के रिकॉर्डिंग मान को हम जोड़ के लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 20 5 1 3 8 5 और 18। पहला मान हो जाएगा आपका 2, फिर 5 1 3 8 5 और 1 जोड़ 8 यानी 9। That is the answer। आया समझ बात? ये सारे सिंगल डिजिट हैं तो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे सिंगल डिजिट है तो ऐड नहीं होगा, तो ये तमाम लेटर यहाँ पे, तमाम अंक यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 18 है, 2 डिजिट वाला है, तो 1 + 8 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ 2 + 0 यानी 2, ठीक है। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसको ये जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है आपके नंबर और सिंबल कोडिंग में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी समझ गए आप लोगों ने। अब तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिए सर, तीसरा एग्जांपल, सवाल की प्रकृति होती है, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में ये सारे भाषा में आते हैं, मैंने इसको इसलिए से लिखा कि पूरा भाषा नहीं लिखना पड़ेगा। मोबाइल को, किसी कूट भाषा में मोबाइल को हैश
ठीक है, 5 at the rate हैश 5 at the rate, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, 2 और एंड। ये सिंबल में लिखा हुआ, ये सिंबल में लिखा हुआ है, तो देखने से जस्ट पता चलता है, मोबाइल में ये लिखा जाता है तथा। इतना ही सवाल में और एक पार्ट होंगे, 2 पार्ट सवाल के होंगे। तथा लेक, LAKE, लेक को भाषा में लिखा हुआ, लेक को, ठीक है, स्टार, लेक को स्टार, रुपया, रुपीज 1 और एंड लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मेल को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में मेल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। अब जाहिर सी बात है, एम के लिए क्या आया है एस, ओ के लिए क्या आया है 5, बी के लिए क्या आया है एट द रेट, आई के लिए क्या आया है प्रतिशत, परसेंटेज, एल के लिए क्या आया है 2 और ई के लिए आया है एंड वाला सिंबल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सिंबल है, एक संकेत है। लेक यहाँ पे स्टार, रुपीज और एंड का संकेत है। तो अब देखना क्या है, एम के बदले क्या आया है एस, तो एम के बदले क्या डाल देंगे एस, ए के बदले क्या लिखे हैं रुपीज, रुपीज डाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आई के बदले क्या है, आई के बदले क्या है, आई के बदले प्रतिशत है यहाँ पे, वाई के बदले प्रतिशत। ठीक है, इससे पिक कर लेना, क्या करना है, इससे पिक आउट कर लेना है कि क्या ऐसा है। ठीक है, एल के लिए क्या आ रहा है, एल के लिए 2 आ रहा है, दैट इज योर आंसर। है आसान सा सवाल। जब भी आप देखें कि जब कूट में आपके 2 ऐसे सवाल में 2 ऐसे कंडीशन दिया हो, ठीक है, तो आप एक बार में ये ट्रिक लगाइए, ट्रिक समझिए कि ये पिक आउट का क्वेश्चन है। पिक आउट का मतलब चुनने वाला, कि इसमें उतने ही लेटर दिए होंगे जितने सवाल में, मतलब सवाल में जितने लेटर हैं वो इसमें इंक्लूड है। जैसे देखिए एम है, ए है, आई है, एल है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए अगला टाइप फिर देखते हैं। एक और टाइप और बता देंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, नंबर सिंबल में इसी तरह के जो सवाल आते रहेंगे उसको बनाते रहना है। ठीक है, कंप्लीट है। अब अगला टाइप, एक सवाल है, इस सवाल को समझ गए होंगे मेरी समझ से, अभ्यास कीजिएगा, आप लोगों को होगा। ठीक है, अब अगला सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, सांकेतिक को छोड़िए, कूट भाषा में, ये काफी प्रचलित सवाल है, लगभग सारे बुक में मिल जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल आवे, यदि किसी कूट भाषा में ओरल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा, या कुछ भी आ गया इंडियन के बदले कोई। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस दोनों का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये नंबर कोडिंग का सवाल है, नंबर कोडिंग में ये दोनों का रिलेशन क्या है। रिलेशन के लिए सबसे पहले कोडिंग का, जब भी सवाल आप बनावे तो सबसे पहले आप कोडिंग करें। मैं किसका कोडिंग कर लेता हूँ, 15, 18, 1 एंड 12 मुझे याद है, आपको याद करने होंगे। ठीक है, अब ये से इसका कोई रिलेशन तो बन नहीं पा रहा, इधर 1 2 3 4 लेटर इधर भी, और 1 2 3 4 इधर भी, मतलब अल्फाबेट
और इधर 4 डिजिट। अब इसका पेयर इससे बना के देखिए तो कभी कभी आपको पेयर ऐसे भी बनाने पड़ेंगे। अब देखिए कोडिंग का योग 2 जोड़ 1 कितना 3, 1 के बदले 1, 8 जोड़ 1 9 और 5 1 जोड़ 6। अर्थात क्या है, पेयर जो पहले हम ऐसे लगाते थे, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट डिजिट, इसका सेकेंड लेटर, इसका सेकेंड डिजिट। अब क्या है कि इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट डिजिट, ये बस इतना ही से बनता हुआ है, बाकी बस सारा चीज वही। ठीक है, तो अब इसी रूट पे हमको लिखना है इंडियन, INDIAN। ठीक है, इसी रूट पे लिखना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोडिंग कर लेंगे। सबसे पहले कोडिंग कर लिया मैंने। अब मैं यहां से लिखना है, स्टार्ट करता हूं। 4 1 5, 14 को 1 4 को जब ऐड करेंगे कितना होगा 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ 5, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 9। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब देखिए यही इसी तरह से बढ़ता गया है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ता गया, जैसे इसमें देख रहे हैं उसी तरह से इसमें भी मैंने बढ़ाया है। कहीं से कोई दोनों में अंतर नहीं है, सिर्फ हमको समझने, सवाल को सिर्फ समझने में आपको जितना वक्त लगे समझ जाइए तो सवाल यूं चुटकी में बन जाता है, मतलब काफी कम समय में उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी कुट भाषा में ओरल को 3 1 9 6 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा, तो 5 1 9 4 5 9 लिखा जाएगा। यही होता है नंबर और सिंबल कोडिंग से सवाल। सिंबल वाला मैंने बता दिया कि कैसे सिंबल पिक आउट किया जाता है। ठीक है, इसको आप अपने जो भी अभ्यास की बुक है उससे बनाइए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो प्रॉब्लम का पहले सॉल्यूशन यहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, और बाकी जो कोडिंग रिकॉर्डिंग के चैप्टर हैं वो अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।